परमात्मा सब कुछ ही है। और ऐसे अब साधना, जो खास खास साधनाएं उन्हीं की बात करते हैं जो प्रचलन है। और एक साधना है नाद अनुसंधान। आप देखो निरंतर कानों में एक आवाज सुनती रहती है। तो कईयों के एक जो शरीर में रोग होता है ना, स्वास्थ्य हमारा ठीक नहीं है, पहचान है, कानों में एक नॉइज हर समय सुन 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 ना, तो ये भी ठीक नहीं है, ये रोग की पहचान है, ये सिम्टम है। कानों में आवाज आती है, कुछ कुछ गड़बड़ी है, जैसे खांसी, एक गैस, कफ, ये नॉर्मल नहीं, अब नॉर्मल, ये पहचान है, कुछ न कुछ आपके अंदर गड़बड़ हो रहा मामला। तो आपको कुछ पता नहीं, आप केवल क्या कीजिए, छुट्टी दे दीजिए शरीर को, कुछ मत कीजिए। क्या अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रेस्ट इज द बेस्ट, रेस्टोथेरेपी। ये थोड़ी बीच में बात आ गई, ये जो अध्यात्म मूल आधार सबका एक अध्यात्म है, ये विद्या, ये अगर ठीक व्यक्ति हासिल कर लेता है तो ये सब बातें उसके ऊपर बहुत फटाफट वो सही बैठ जाती है। वो उस फार्मूला वो उसको है ना, उसको फिर सभी किसी भी विद्या में दिमाग नहीं लगाना पड़ता, उसको समझ में आ जाता है फटाफट। तो नारायण, आओ अपने प्रसंग पर आते हैं। तो नाद अनुसंधान, नादानुसंधान, वो भ्रामरी प्रसिद्ध है आप लोगों में, हा? और प्राणायाम, तो ये पातंजल योग दर्शन की साधना में आरंभिक बात बताई, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। और समाधि भी 6 तरह की समाधि, पर समाधि में भी कोई पूर्णता नहीं होगी। परम समाधि सभी निर्बीज और एकदम फिर व्युत्थान रहित वो समाधि, वो एक अवस्था कही जाती है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये समाधि। तो नारायण अपने इसमें न जाकर सीधी बात, इसमें प्राणायाम में बिल्कुल स्थूल नाक बंद करना, कुंभक, पूरक, पूरक, रेचक, और कई तरह के प्राणायाम की बताए जाते इसी में कई। तो इसकी जरूरत नहीं है, न तो ध्यान की जरूरत है, नाद अनुसंधान की जरूरत है, न प्राणायाम की जरूरत है, क्योंकि तो खुले नेत्रों का ध्यान है जो ही है। अज्ञानी से अज्ञानी के सामने खुला पड़ा है जी, और ज्ञानी के सामने कोई बदलाव नहीं, ये है जो ही है। बस केवल क्या होता है, ख्याल, संभल जा, बोला संभलना, अपने आप को संभालना, होश। कई तरह से कहा है, जाग जाग मुसाफिर, देख जरा, जाग गया, अब जाग गया, अब सोना क्या। गीता में भगवान कहते हैं ना, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, और यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मैं। बिल्कुल आश्चर्य आता है, दोनों को आश्चर्य आता है। वो उनको देख के आश्चर्य करता है, वो उनको, फिर महापुरुषों को आश्चर्य नहीं होता। बोले क्यों, वो तो खुद ही भुक्त भोगी है। बोले ठीक है, कभी न कभी जब होशियार होंगे आ जाएगा आना। तो बात तो सत्य तो एक यही है। नारायण आओ, देखो ये जो बात है ना, सब कुछ परमात्मा ही है। इसमें न कोई ये अनुभव होता है ना, तो फिर इसमें न संयोग का असर पड़ता है, न वियोग का, न किसी के आने का असर पड़ता है, न किसी के जाने का। हाँ, जब सब कुछ परमात्मा ही है,
ये आप ये तो स्वीकृति है। अब स्वीकृति में भी कहने पर शब्द में भी ये अधूरा है, पूरा सही नहीं है। कृति, ये अहम कृति जो स्वीकृति अस्वीकृति उस पर निर्भर नहीं है। क्योंकि जब स्वीकृति कहते स्वीकार किया तो है, क्या नया कर क्या किया तूने, स्वीकार किया तो, और नहीं किया तो इनकार कर चाहे स्वीकार कर, वो तो है जो है। तो उसमें लगता कुछ नहीं किया, मैंने किया, मैंने कुछ कर लिया और इन्होंने नहीं किया। करो चाहे मत करो, वो तो है जो, गंगा जी तो है जो है, कोई नहीं, स्वीकार करो चाहे मत करो। तो नारायण जब सब कुछ परमात्मा ही है तो फिर बताओ दूसरा कहां से आए? दूसरा भी कौन है, कहां से क्या है, अरे कैसे आए? ये सब कह वाला है ना, क्या और क्यों और किस लिए करता है, सब का वाला खत्म। अच्छा अब देखो महाराज जी आगे क्या कह रहे हैं। गीता समग्र को मानती है, ये समग्र। आप हम लोगों के सामने ये ज्यादा प्रश्न सामग्री है, सामान, सामग्री कहते हैं वस्तुएं, सामग्री में कई तरह की चीजें, पूजा की सामग्री कहते हैं, उसकी सामग्री या उसकी सामग्री। तो ये समग्र, ये जो ग्राम है ना, ग्राम समुदाय समूह समग्र, तो गीता समग्र को मानती है, सबको लेकर, इसके अंदर कोई बाहर नहीं है, सब मिलाकर बस उस एक से, उसके बाहर कुछ नहीं है। ये अब कोई ने कुछ कहा, कोई ब्रह्म ने कहा है, कोई परमात्मा और कोई भगवान और कोई कुछ भी उसकी तरफ इशारा संकेत। इसीलिए गीता का आरंभ और अंत किसमें हुआ? शरणागति में हुआ। वो जो समग्र है उसकी शरणागति, वो जो है, वो गजराज गजेंद्र ने क्या पुकारा? यह कश्यनेशो बलिनोन्तको रगात प्रचंड वेगाद विधावतो वृषम। किसी का स्वरूप का ध्यान नहीं किया। एक कोई ईश्वर, कोई एक कोई शक्ति मालिक है, कोई सर्वशक्तिमान, बस उसकी मैं शरण हूं। तो ये शरणागति, आरंभ में शरणागति, आरंभ भी शरणागति से हुई बात और समाप्ति भी शरणागति में हुई। तो शरणागति से ही समग्र की प्राप्ति होती है, इसे सिद्ध हो गया। अच्छा, और परमात्मा के समग्र रूप में सब रूप होते हुए भी सगुण की मुख्यता है। अब कोई महाराज जी आज सुबह 5 बजे प्रवचन बोले, भाई मेरे पर विश्वास, मैंने धोखा दिया नहीं आज तक, मानो कितना। तो सगुण की मुख्यता, पहले ये लोग ही सेठ जी निर्गुण की मुख्यता, क्यों शास्त्रों के अनुसार और प्रचलन के अनुसार लगता भी ऐसा ही है। हाँ, निर्गुण रूप सुलभ थी, तो सुलभ चीज को पट पकड़ लेता आदमी, हाँ हाँ, और गणित। परंतु जब 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 जो आगे पूछ, अरे सगुण के बाद निर्गुण नहीं है, निर्गुण के बाद सगुण है, ओहो ये है रसो वही सह प्रेम प्रेम। और हम तो यहाँ त्रिगुणात्मक है, यही धसे हुए हैं इधर, सत्व रज तम, इन्हीं में भी, और उनमें भी नीचे 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 तमोगुण रजोगुण, दो के अलावा सत्वगुण तो स्वाता ही नहीं, क्योंकि जहर की तरह। जहर कौन गिटे बताओ? विषय इंद्रिय संयोगा जत अमृतोपमम, और परिणाम में विषम। वो भले विषम, उसको परवाह नहीं करते, आरंभ को देखते हैं, ये संयोग जन्य आरंभ। बस जो आरंभ में जीता है वो महाराज बार बार उसका जन्म और मरण, आरंभ अंत होता ही रहता है। जन्म तो हम मरता है, जन्म गया तो मरना बाकी, मर गया तो जन्म बाकी। बड़ी दयनीय दशा। तो नारायण यहाँ कहते हैं सगुण के अंतर्गत तो निर्गुण भी आ जाता है, पर निर्गुण में, निर्गुण शब्द में क्या है? शब्द कह रहा है निर्गुण का निषेध, गुण का निषेध, गुण रहित। तो मतलब
कोई गुण है ना कि बिना नमक का, तो नमक है, कोई नमक की भी चीज है एक, है? ऐसे तो निर्गुण है तो है ना सगुण है, तो सगुण के लिए कहना नहीं पड़ता निर्गुण। तो नारायण निर्गुण में सगुण नहीं आते, निर्गुण में सगुण नहीं आता, सगुण में निर्गुण अर्थात सगुण ही समग्र हो सकता है युक्ति से, तर्क से, और नहीं अनुभव है। देखो युक्ति और तर्क से तो ये तो एक प्रमाण गौण है, हाँ, उसकी पुष्टि की जाती है। अगर बोध नहीं है और युक्ति तर्क में बैठे बैठे करते रहो, तर्क कोई नतीजा नहीं है। वो बैठे बैठे करते हैं ना, एक कुतरन करते रहो, चूहा कुतरता है, यूँ तीन के कागजों में टुकड़े टुकड़े करते रहो, तीन खुश ये युक्तियाँ लगाते रहो, तर्क करते रहो, उदाहरण दृष्टांत चुटकुले कहानियाँ, ये बाहर ही बाहर। युक्ति और तर्क से सत्य सिद्ध नहीं होता, अनुभव में नहीं आता, ये और बात है। और हम उसी में राजी हो जाते हैं, वाह क्या जोरदार, वाह वाह वाह, उसी को सर्टिफिकेट दे देते हैं, लेने वाला भी राजी होता, हो गया मैं भी। हम लोगों का आपस में दिया हुआ प्रमाण पत्र बड़ा धोखा है, धोखा दोनों। मेरे नारायण और देखो आगे क्या कह रहे हैं, साफ साफ, हाँ? भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं, सुना? भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं, असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्क्षणो। बस ये पहला श्लोक है 7वें अध्याय का। तो गीता समग्र की वाणी है, भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, इसलिए गीता में सब कुछ है। अच्छा, जो जिस दृष्टि से इस गीता को देखता है, गीता उसको वैसी ही दिखने लगती है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजामि अहम। इसलिए तो महाराज ने देखो क्या लिखा है, गीता दर्पण। इसका नम्र निवेदन पढ़ो आरंभ में, वो आमुख जो मंगलाचरण दिया फिर उसमें। अब देखो भी यहाँ आगे, अब बड़ा ऐसा यहाँ पूरा समझा दिया है, जो इसको जो ठीक समझ देगा उसको फिर आगे सब पूरी। भले वो उसका ये तो एक ऐसी चीज है भाई, क्या कहें, जितनी महिमा कहें उतनी थोड़ी। आप लोग समझो कि जब तक नहीं प्रवेश नहीं है और नहीं है तो वो कहना भी बढ़िया नहीं है। हाँ, ये तो बाकी बस फिर जरूरत भी नहीं रहती, और जरूरत उम्र भर जरूरत रहती। इसके अलावा कोई दो हो तो दूसरा कोई हो, तो ऐसी आगे बात कही जा रही है। ये साधक संजीवनी परिशिष्ट का नम्र निवेदन, अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं, पढ़ना ये नहीं पढ़ गए, हमें तो पढ़ गए अरवई के भी झोल रहे तो क्या पढ़ा। देखो 3 योग हैं। कितने योग हैं? 3। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। अच्छा, अब तो कर्मयोग क्या है? ये शरीर है ना, ये शरीर, बस शरीर को लेकर कर्मयोग है। हमारे लिए ये नजदीक पड़ता है, क्यों? शरीर को लेकर तो हम जी रहे हैं, शरीर में हम बस शरीर ही 2 है ही नहीं ना, ये जो है बस, ये इसमें क्या शरीर ही अलग है, ये हमारे जल्दी आता ही नहीं समझ में। ये कर्म संगन, कर्म भूमि, कर्म क्षेत्र, इसमें बस। तो शरीर को लेकर, अपरा प्रकृति को लेकर जड़, ये निकृष्ट, ये अपरा जड़, ये 8 प्रकार के भेदों वाली। अब इसी की
संसार का ही वर्णन है, जगत का ही भरे पड़े सर, कुछ क्या सत्य है कहते हैं, असत्य है, फिर भी वही उसी का ही गीत गाते हैं, उसको सत्ता देते हैं, अध्यारोप करते हैं, फिर अपवाद करते हैं, बड़ी मुश्किल होती है। हाँ, बहुत विचित्र बात है। तो नारायण शरीर को लेकर कर्मयोग और शरीरी परा प्रकृति जीवात्मा, इसको लेकर ज्ञान योग है। अच्छा, और इन दोनों का जो मालिक है, शरीर का मालिक और शरीरी का मालिक, वो भगवान है। और हम तो शरीर के मालिक हम बने हुए हैं। भगवान कहाँ है? कोई नहीं, मैं हूँ भगवान। क्या होता है भगवान? भगवान कुछ नहीं। ईश्वर 15 का उत्क्रामति ईश्वर। तो आप जब ईश्वर बन गया तो जयराम जी के, यही तो होता है घरों में। तो कोई हम लोगों के क्या हो रहा है? हाँ? वो जो विवाह होता है, बस आप ही बाप बन गया, बस माँ बाप को, बस माँ बाप ही नहीं बन गए, अपने माँ बाप को भूल गए। और जो नहीं भूलता, बस यही संस्कृति है। वो उनका कृतज्ञ, अपना मानता ही नहीं, अपना अस्तित्व ही नहीं मानता, माता पिता के अलग, बस वो संस्कृति है हमारी सज्जनों। उसी में, उसके लिए उनको अलग से अध्यात्म की कोई जरूरत नहीं है, कोई कहीं जाने की, पढ़ने की, कुछ सीखने की कोई। और नहीं मानते हमारी उस आदर्श, हमारी परंपरा, रीति रिवाज को, तो कितना ही पढ़ लो, सुन लो, कर लो, नहीं आगे हो सकते पास। व्यवहार में आप फेल हो तो परमार्थ में कैसे हो जाओगे? तो नारायण यहां भाई देखो क्या कह रहे हैं। भगवान ने गीता के आरंभ में पहले श्री गणेश शरीरी को लेकर और फिर शरीर को लेकर, तो शरीर को लेकर तो ज्ञान योग वर्णन किया आरंभ, पहले शरीरी, और फिर शरीर को यानी ज्ञान योग और कर्मियों का वर्णन किया, और फिर ध्यान योग का वर्णन, छठा अध्याय ध्यान योग का वर्णन किया। क्यों? क्योंकि वह भी एक कल्याण करने का एक साधन है। बस फिर उसके बाद 7वें अध्याय से भक्ति का विशेषता से वर्णन भगवान ने किया है। जो भगवान का खास ध्येय है, जो भगवान का ध्येय है, बस भक्ति का विशेषता से वर्णन किया। जो भगवान का खास ध्येय है, मनुष्य कर्मयोग से जगत के लिए, क्या मनुष्य कर्मयोग से जगत के लिए उपयोगी हो जाता है, ज्ञान योग से अपने लिए उपयोगी हो जाता है, और भक्ति योग से भगवान के लिए उपयोगी हो जाता है। तो साथ साथ पूरा, योग के बिना नहीं। योग कर्म साथ योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। वो देखो आगे, अब देखो योग कहाँ ज्यादा जरूरी है, कहाँ नहीं जरूरी, बड़ी बारीकी से विचार है सज्जनों। और ये पढ़ने पर में फिर उसको जिज्ञासा होगी, कहाँ है क्या है, तो बस फिर उसकी भूख लगेगी ना, तो अंदर जाके खोजेगा कहाँ है क्या है। और इससे अगर उसके यूँ नहीं आती है मन में, तो वो बस समझ लो बस नहीं है, वो गया, फेल। जो ये नम्र निवेदन प्राक कथन पढ़ करके जिसकी जैसे इसको इस तरह से यूँ एक खुशी, एक तृप्ति, एक प्रकार की, और फिर और नहीं, और यूँ और यूँ क्या है और आगे क्या है, देखो देखो, हाँ तो समझो बस ये सही निकलेगा, ये काम कर। जो हाँ हमने पढ़ लिया, हमारे तो वही
सीखने की बात हो, निंदा में नहीं और अभिमान की बात नहीं है। हमने तो ऐसे ऐसे देखे हैं मारे। बोले मैंने 5 बार 7 बार 10 बार 15 बार बोले साधक संजीव ने पढ़ ला ली, परंतु बस क्वेश्चन मार्क, वहां फुल स्टॉप नहीं। जीवन की देखने में क्यों कि ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। आप क्या करते हो, क्या क्या बारे, ये क्रिया नहीं है। आओ नारायण। तो इसलिए सावधानी की बात है। बस थोड़ा पढ़ो समझो, पढ़ो समझो और करो। तो यहां देखो क्या बतला रहे हैं। योग, गीता में समता को योग कहा गया है। समत्वम योग उच्यते। सिद्ध सिद्धि हो, काम करते हो, कार्य सिद्धि हो चाहे असिद्धि हो, सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग सह कुरु कर्माणि। योग में सिद्ध होकर काम करो। तो पिछले श्लोक में तो भगवान ने बता दिया कि कर्म में तुम्हारा अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल में तुम्हारा है नहीं कोई, क्योंकि तुम्हें छूट मिली है, जितनी आज़ादी मिली है वो कर सकते हो। तो उस अधिकार क्षेत्र में काम चाहे जो करना है उसमें स्वतंत्रता है। ठीक करो बेठीक करो, मत करो, अकर्मण्य हो जाओ, वो तो तमोगुण। रजोगुण में कुछ ठीक और कुछ बेठीक, जो राजसी बुद्धि के बारे में बताया। और सात्विक बुद्धि वो ठीक, पर ठीक ठीक क्या ठीक है क्या बेठीक, बिल्कुल। और उसके लिए शास्त्र प्रमाण है। तो नारायण यहां बतलाते हैं कि गीता में समता को योग कहा गया है। समत्वम योग उच्यते। सज्जनों ध्यान देना, कर्म योग में कर्म आवश्यक नहीं है जितना योग की आवश्यकता है। योग की आवश्यकता कर्म में ही है, इंपॉर्टेंट है। ज्ञान में भी योग की आवश्यकता नहीं है, और भक्ति में तो योग की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। चौंकाने वाली बात। अरे ज्ञान और भक्ति तो वास्तव में खुद योग ही है। कभी नहीं सुनी होगी बात ऐसी, पढ़ी नहीं होगी। ज्ञान और भक्ति वास्तव में स्वयं योग ही है। दूसरे अध्याय तो और देखो और बताते हैं। ज्ञान और योग वास्तव में योग ही है। अच्छा, कर्म, कर्म क्या है? ये तो जड़ आरंभ और अंत है। कर्म में क्रिया में कुछ जान है उसको। कर्म कभी भी निष्काम और सकाम नहीं होता। भाव से उसकी संज्ञा हो जाती, वो निष्काम कर्म है, ये सकाम कर्म। और सकाम वाला भी आरंभ और अंत होता है, निष्काम वाला भी आरंभ अंत होता है। तो यहां कहते हैं कर्म जड़ हैं, बांधने वाले हैं, और ये विषय है पांचों विषय में, पदार्थ और क्रिया। इसलिए उनमें योग की आवश्यकता है। योगस्थः कुरु कर्माणि। तो कर्मों में योग ही मुख्य है। योग कर्मसु कौशलम। योग के सिवाय कर्म कुछ नहीं है। दूरेण ही अवरम कर्म। दूर से ये निकृष्ट है कर्म, क्योंकि आरंभ अंत होता है। पहले नहीं पीछे नहीं किया, बराबर हो गया जयराम जी। तो कौन है? बुद्धि योगात। बुद्धि योग वो है खास, बुद्धि योग। दूरेण ही अवरं कर्म बुद्धि योगात धनंजय। ये दूसरे अध्याय का 49वां श्लोक। और देखो ये कर्तृत्व है ना, कर्तृत्व भी कर्म करने से ही आता है। कुछ नहीं करो तो अभिमान हो जाएगा। कर्तृत्व मैं करता हूं, मैं करता हूं बस। अब शरीर को साथ क्रिया, एक शरीर क्या है? क्रिया का पुंज है।
आँख से देखते हैं, कहते मैं देखता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं नहीं बोलूँगा, मैं नहीं देखूँगा। ये कर्म बनते, ये बंधन। ठीक बेठीक, राग द्वेष कुशमता, ये वो सारा तब कहा केवल बिना योग का कर्म, बस कर्मणा बध्यते जंतु। इसलिए कहा यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। पहले ये कहा कर्म बंधन की बात कही, और यज्ञाय आचरत कर्म समग्रम प्रविलियत। जो कर्म बंधन अब तक हो चुका, अभी पिछले क्षण तक, और ये बात आपने मान ली, हो गया। कत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतस यज्ञाय आचरत कर्म समग्रम प्रविलियत। बड़ी जोरदार बात है। तो कर्तृत्व भी कर्म करने से ही आता है। इसलिए गीता में योग शब्द विशेषकर कर्मयोग का ही वाचक आता है। सांख्य योगौ पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता। योग भगवान ने वो योग रख दिया, क्यों? अरे भाई योग, इसमें जो योग बिना, और सांख्य के साथ योग नहीं लगाया। अच्छा जी, और देखो पुष्पिका हमारे वेदव्यास जी महाराज ने हर अध्याय के साथ पुष्पिका में क्या कहा है? ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीता सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। योग शब्द हर अध्याय योग, अर्जुन विषाद योग। बताओ, ये गीता है, कला है। युद्ध जैसे घोर में, और इस तरह की अगर हो भी जाए, जैसे मानो तो अर्जुन तो अभी किया नहीं, युद्ध हुआ नहीं, विषाद पहले ही जागृत हो गया, वो पहले ही सावधान हुए, परंतु युद्ध कराया भगवान ने। हा? तो नारायण कितनी गलतियां हो जाए, भोग हो गया, कुछ भी हो गया, आपकी स्थिति योग में है, आप नित्य योग युजिर योगे, परमात्मा के साथ आपका योग है नित्य। ये भूल है, इस कारण इस भूल में हम अपने भ्रम में हो जाते, भ्रमित होते हैं। मेरे नारायण, तो ये क्या है? गीता कर्मयोग की शिक्षा का शास्त्र है। इसलिए हमारे बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक महाराज ने, उन्होंने गीता पर महाराज लिखा है तिलक रहस्य कर्मयोग। हाँ, ये अलग है, उन्होंने कर्मयोग की अपने ढंग से उन्होंने उसकी परिभाषा की है। उनसे उनको पढ़ने से ऐसा झलकता है, पहले जीवन मुक्त होने के बाद ही वो कर्मयोग ठीक उसका हो सकता है, वरना कठिन है। अस्तु, तो अब देखो आगे कर्मयोग है ना, तो सिद्ध हो गया ना। कर्मयोग में दो विभाग है, एक तो कर्म विभाग और एक योग विभाग। कर्म विभाग पूर्वार्ध है और योग विभाग उत्तरार्ध है। और ध्यान देना, कर्म करण सापेक्ष है। कोई भी काम करना होगा तो क्या होगा? आपको ये अपने पहले ये बहिकरण, अंतःकरण और बाहर के उपकरण, करणों का अपेक्षा है उसकी, और जितने उनमें वो जो जिसकी जरूरत है, करण साधक तमम करणम। तो वो करण में जितनी जहाँ जहाँ कमी होगी उतनी आपके वो जो कार्य है वो उतना नहीं होगा बढ़िया सांगोपांग। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कर्म कर्ण सापेक्ष और योग योग बिल्कुल निरपेक्ष है, कर्ण की जरूरत नहीं है। ये समभाव, यूं हुआ तो और यूं, आखिर तो हुआ तो और नहीं हुआ तो। पहले सावधानी है, बिल्कुल सुविचार्य, बोलने के पहले सावधान। सुचिंत्य चोक्तम सुविचार्य यत् कृतम सुदीर्घ काले विनियाति विक्रियाम। ये बिल्कुल क्या कहते हैं प्रिंसिपल वो जो है। परंतु फिर भी क्या है, इसमें पूरा सही नहीं उतरता, क्योंकि
इसमें हमारे प्रारब्ध है। हम चाहे कितना ही सत्संग बढ़िया से बढ़िया करो, और वो प्रारब्ध जो है वो परिणत होता होने। होना ये करने की जो शक्ति है ये मिली, पर होने भी वाली वो आ रही है, वो साथ साथ हम कर रहे हैं और ये हो रहा है, तो दोनों अब क्रॉस होता है। तो क्या होता है, बोले साहब ये मैंने किया तो ये हुआ। कई जगह एक टाइम पर दोनों, एक इधर वाली ट्रेन आती है, इधर वाली ट्रेन आती है, तो दोनों आमना सामने खड़ी हो जाती है। तो इसके आने से ये आई है क्या, समझ में आ रही बात मेरी? पर लगता यही है, ये अगर ये नहीं आती तो ये नहीं आती। आप कुछ करो चाहे मत करो, होने वाला होता होकर रहेगा। और करने वाला भी ऐसा है, पीछे एक है जो आपको करा के छोड़ेगी। बिल्कुल जिस समय में जो होना है, बड़ी विचित्र है। मेरे नाथ है, तो कर्म करण सापेक्ष है और योग कर्ण निरपेक्ष है। इसलिए संसार का कोई काम करना हो खूब अच्छी तरह से करना चाहिए, सारी विधि पूर्वक, जो जो जरूरत है उसकी पूरी समग्र। बस ये पहला पाठ है। वहां जो लापरवाह होता है वो योग में भी लापरवाह, उसको योग नहीं मिलता। ये और बात है। करने में सावधान, तो सावधानियां जो बताई गई है पूरी अपनी ओर से कोई कसर न रखें, और फिर अब जो होना है जो होगा वो तो पहले से तय है। और ये नया पुरुषार्थ है, क्रियमाण। और सच पूछो तो अगर ठीक आदमी निष्काम भाव से क्रियमाण खरा उतरता है तो क्या विचित्र है। भगवान को बीच में जो कुछ, ये मूल में तो भगवान और भक्त, वो जो महापुरुष जो वो द्वान और ऐसे होते हैं ना, बदल जाता है मामला भी। पर वो अभी कहने की जरूरत नहीं है। पर भक्ति में साफ कहा है, मेटत कठिन कुंक भाल के। क्यों भक्त तो यूं चाहने लगता है, जबकि पहले से विधान बना हुआ। तो भक्ति में ये छूट है, और कहीं छूट नहीं है। कर्मशास्त्र पूरा लागू है, ये अलग बात है। मेरे नारायण, मैं आपको भूलूं नहीं, बस। तो आओ देखो, कर्म विभाग में कर्तव्य परायणता है, बस यही। कर्म में कर्तव्य के परायण, कर्तुम योग्यम कर्तव्यम कर्तुम शक्यम कर्तुम शक्यम करणीयम। जो कर नहीं सकते वो कर्तव्य नहीं है, और कर तो सकते हो पर आप कर्तुम शक्यम, परंतु कर्तुम योग्य नहीं है, निषिद्ध है, तो नहीं करना। ये नहीं कि चाहे कोई कर तो सकते हो, थप्पड़ मार सकते हो, तो ये कर्तव्य है। ये उचित अनुचित विचार तज, ये कार्य में नहीं, बिना विचारे जो करे विचार पूर्वक। तो कर्तुम शक्यम कर्तुम योगम, और एक और कर्तुम अनिवार्य करणीयम, ये करना ही है, करना जरूरी है। आप नहीं करोगे तो क्या होगा, दंड होगा। अनिवार्य है, उसका परिणाम आएगा। अच्छा, और देखो आगे क्या कहा है। तो कर्म विभाग में तो कर्तव्य परायणता है, योग विभाग में कर्म का ठीक कर्तव्य परायण हुआ, उसका देखो परिणाम स्वाधीनता। ये योग जो ठीक कर्तव्य कर्म करता है वो स्वाधीन हो जाता है, और निर्विकार, उसको निर्विकारता के लिए कोई साधना नहीं करनी पड़ती। असंगता, जो ज्ञानियों की सिद्धि है वो असंग शस्त्रेण दृढ़, वो कुछ करना नहीं। असंगता, समता, सब उसके सामने अभिव्यक्त होती है। कब? कर्तव्य परायण मात्र से। अब इसको और सरलता से बताते हैं। देखो, हम लोग आपस में है ना, संसार में हमारा जो कर्तव्य होता है वह दूसरे का अधिकार होता है। इसलिए एक एक व्यक्ति का जो कर्तव्य है वह परिवार के लोगों का अधिकार है।
एक एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है परिवार से, समाज से, संसार मात्र से। तो कहते हैं व्यक्ति का जो कर्तव्य है वह परिवार का और समाज का और संसार मात्र का अधिकार है, और वो अगर नहीं करता है, एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति है, भगवान क्या करें, अघायु इंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। इतना भगवान कहीं नहीं बोले इस प्रकार। महाराज जी तो अर्थ करते हैं ऐसा निकम्मा आदमी मर जाए तो अच्छा है। घर में होता है नहीं, अंतिम क्या करते हैं बड़े लोग, जल्दी से नहीं, फिर जब देखते थे ऊपर कर जा रहा तो हे भगवान बड़ा मरे तो चो। समझ भाई, मेरे नाथ वो धरती का भार है। हमारी माता पृथ्वी खुद कहती है मेरे ऊपर इन पहाड़ों का भार नहीं है। एक मनुष्य देखो, और सब प्राणी है, सब धरती पर, एक ये जो है कौन, जो अपने कर्तव्य परायण नहीं है, जो असली जो है भगवान को न मानता है, न जानने योग्य को जानता है अपने आप को, और न कर्तव्य पालन करता है, सिर्फ धुनी धुनी जो माता सरस्वती धुन के पछताती है, मैं कहाँ इसके पल्ले पड़ गई, आई तो थी और ये तो क्या करने लग गया, मेरा याद तो मेरे को किया पर किसके लिए किया, हे भगवान। तो ऐसे भाई, तो ऐसी विचित्र बात है। तो अब ध्यान देना, देखो जैसे हम लोग है ना आपस में अभी वर्तमान, तो महाराज क्या ये समझ में आ जाए सरलता से, वक्ता का जो कर्तव्य है वह श्रोता का अधिकार है, और श्रोता का जो कर्तव्य है वह वक्ता का अधिकार है। वक्ता क्या करता है, श्रोता के अधिकार की रक्षा करता है। और उसके अधिकार की रक्षा कब होती है कि उनके लिए क्या जरूरी है, उनकी क्या मांग है, उनका हित किसमें है। तो वक्ता इस तरह से बोलकर श्रोता के अधिकार की रक्षा करता है, और श्रोता सुनकर वक्ता के अधिकार की रक्षा करता है। दूसरे के अधिकार की रक्षा करने से मनुष्य ऋण मुक्त हो जाता है। हम एक दूसरे के ऋणी हैं, तो दूसरे के अधिकार की रक्षा करने से मनुष्य ऋण मुक्त हो जाता है और उसको योग की प्राप्ति हो जाती है। दूसरे के अधिकार की रक्षा करने का तात्पर्य क्या है, हमारे पास जो कुछ है क्या है, शरीर है, वस्तु है, योग्यता है, सामर्थ्य, इसको जो हमारी है नहीं, सच्ची बात है, तो इनको अपनी न समझकर प्रत्युत दूसरों की ही समझकर दूसरों की सेवा में अर्पित कर देना, ये हो गया गोविंद गोपाल की। तो इसको यहीं पर थोड़ा विराम देते हैं और अपने दूसरी बात चलाते हैं थोड़ा। मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, ये एक नंबर का देखो नारायण 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 नारायण। तो आओ नारायण, बातें तो बहुत हैं, समय थोड़ा है। तो नारायण देखो, हम लोग हमारे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की बातें कर रहे थे, तो उन्हीं की बातें और आगे इन महापुरुषों की बातें, ये सहज योग है, ये
इनको याद करना ये भी एक साधना है। अन्ये तो एवं अजानंत श्रुत्वा अन्येव उपासते, तो सुन करके, और इसमें देखो कई बातें तो करने की होती है, कई काल के बस सुन करके बस सुनने में जी सो रहा होता है, क्योंकि वो कर सकते नहीं, जरूरत भी नहीं है। बस उसको विश्वास श्रद्धा, बस वो जो होती है ना वो ही लाभदायक है। ये भाव है, श्रद्धा, ये विश्वास, इसीलिए ये भक्तों के चरित्र सुगम है। तो नारायण देखो, महाराज जी की दिनचर्या के बारे में कई बातें हुई, पता नहीं कहाँ तक हुई थी। तो नारायण कोई बात नहीं, दूर आ गई तो कोई बात नहीं। हाँ, महाराज जी के ऐसी थी, महाराज अब क्या बताऊं, महाराज जी अंदर से अभी कहते संकोच होता है, एकदम ही बाहर आ जाते हैं अकेले रात में। क्या हे नाथ, कभी यूं महाराज जी छत पर, बस हम तो सोए पे, महाराज जी बाहर यूं व्याकुल हुए ना, जो उनको खोज रहे हो जो। ये पहले ये छत नहीं थी, एक ही थी छत, महाराज जी वो टंकी के नीचे, बस वो कमरा सीढ़ियों के अंदर, बस एक आदमी उसमें सो सके, बस इतने, हम लोग बाहर। तो इस तरह से तो यहाँ महाराज जी कभी कभी किसी साधक को चलाकर बुलवाते, बुलाकर भी बात करते थे। 5 बजे की सत्संग तो महाराज रेल में भी कर लिया करते, कार में होते तो भी वो नित्य-नेम तो करना ही हम लोग। ये है जो, इसको कहते हैं नियम निभाना। और हमारे देखते ये ना क्या बोलते वो वज्रासन, हाँ, किसी ने कह दिया महाराज अंत तक वो वज्रासन, भोजन के बाद बैठना तो बैठना, दोनों टाइम। बताओ, पूज्य शेठ जी की एक तो बात सुने लिया इनकी। शेठ जी ने वो एक बार अपना नित्य-नेम और करके और बैठे, दोनों उकड़ू पैर इकट्ठा करके बैठते ना सीधे, दोनों इकट्ठा करके और ऐसे है ना, यूं कर लिया और ऐसे। अब यूं बैठे और ये नाड़ी, वो नाड़ी दबी तो नाड़ी धक 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 पल्स, तो उससे शेठ जी को नाम जब शुरू हो गया। तो बोले अरे ये नई बात मिल गई, इससे भी ये साधन हो सकता है। माला से जब होता है श्वास अजपा जा पर करते कुछ, तो रोजाना उस साधन, ये साधन मिला, उस साधन का आदर सोचो। तो यही महापुरुषों की विचित्र बात है। आओ नारायण, तो महाराज जी बस ये लगन रहती, किसी का कोई अड़चन हो तो वो दूर हो जाए, ऐसी चेष्टा रहती थी। वो संकोच करता है, महाराज जी अपनी ओर से संकोच छुड़ाने का प्रयास करते हैं। ऐसे भी हो जाए। महाराज जी ने तो किसी को कोई किसी से का त्याग किया नहीं, द्वेष किया नहीं, पर वो अपने मन से महाराज जी से मनमुटाव कर लेते। अब फिर मन में आती कि हम महाराज से मिलें, या कोई थोड़े उनको, तो महाराज जी चला कर देखो, कभी भी बोले तुम्हारे मन में आ जाए ना कोई बात पूछने की, तो संकोच वैसे ही बताऊंगा जैसे पहले बताता। द्वेष तुम्हें लग रहा है स्वामी जी के मेरे से, द्वेष वह खुद में झलकता है वहां कि स्वामी जी महाराज नाराज हो गए हमारे से। कई बार साफ कहते भाई नाराज होने से भगवान मिले तो भले ये उपाय है नहीं। ऐसे कभी कई साधकों से एक साथ मिलकर भी बातें करते थे और समझाते थे। परहित तो उनके द्वारा स्वतः और सदा ही होता रहता था,
परहित में ही लगे रहते थे। कोई भी साधक के काम की बात होती तो बताने की कोशिश रहती थी, और आवश्यक बात को लिखवा भी देते थे जो कि भविष्य में साधकों के काम आवे। कोई एक बात पूछता तो उसका तो जवाब देते ही साथ में और भी उपयोगी बातें अधिक बता देते थे। प्लस स्वामी जी महाराज को समझाने की युक्तियां बहुत बढ़िया आती थी, बहुत सुंदर प्रबल और अनेक युक्तियां थी। अकाट्य सिद्धांत थे। एक है ना, जैसे ये कारपेंटर करते हैं ना, रंध देते, रंदा मारते हैं, चिकना कर देते हैं, तो ऐसे महाराज जी की बातें रंधी हुई थी, रंधी हुई। और एक खिचड़ा और खिचड़ी रांधती है ना, सिझा देते हैं खूब बढ़िया तो वो भी एक वो रंधीन बोलते हैं। रंधीन में से खिचड़ी वगैरह दलिया तो ऐसे उबड़ खाबड़ लकड़ी को रंधे से रंध कर ठीक कर दिया जाता है, सुधार देते हैं। तो महाराज जी की बातों को सुधारने की और आगे जरूरत नहीं थी। उन्होंने जो कह दिया ना, अब देखो सीधी सीधे पढ़ते जाओ भले, बिल्कुल समझ में आती है, कोई जरूरत नहीं है सेल्फ कॉरस्पॉन्डेंस पढ़ना हो तो ठीक है, तो आपस में से करने से थोड़ा सा और तो ये एक हमारे लिए एक साधन हो जाता है। पर इधर उधर जैसे कहा ना, बात करने लगे सत्संग कहाँ से कहाँ पहुंच जाए, वो बड़ा खतरनाक काम है, इसलिए उसे सावधानी रखनी चाहिए। ये बात है। तो भाई ऐसी पहले से ही संशोधित थी, परिष्कृत थी, उसमें संशोधन करने की जरूरत ही नहीं थी, परिष्कृत थी, युक्त थी। अकाट्य सिद्धांत और अकाट्य तर्क, उनकी बातें तर्क युक्त और तर्क संगत, इसलिए सबको जचती थी, सुनते ही बात जच जाती। और उनके समझाने में बड़ी उदारता थी। एक बात को कहते समय साथ में दूसरी बात का ज्ञान भी करा देते थे। समय समय पर बिना पूछे शंकाओं का समाधान करते रहते। गीता रामायण आदि के कठिन प्रसंग बिना कहे ही समझाते रहते थे। कोई प्रसंग को पूछे जो ऐसे प्रसंग में अगर ऐसी गहरी बात कह जाते। संभावित शंका भी अपकट रूप में या उसको प्रकट करके समाधान कर देते। ये डोंगर जी महाराज का अध्ययन बता रहा है, झलक रहा है किस तरह से इन्होंने अध्ययन किया है। प्रसंग के अनुसार समाधान करते हुए अन्य प्रसंगों के भी समाधान कर देते। यूँ लगता था विषयांतर हो गए, अरे विषयांतर नहीं है, वो आवश्यक हुआ है बिल्कुल। तो भाई बराबर के मित्र की तरह बड़े प्रेम से सहायक बनकर आदर पूर्वक बात को समझाते थे। साधक के जाने हुए ज्ञान को और भी सुदृढ़ कर देते थे और आगे बढ़ा देते। उनकी अपनी ही बात को, उनकी जो बात है उनकी अपनी ही बात को समझाकर और आगे बढ़ा देते। इसीलिए सब तरह के महाराज सुनते थे, उनको सबको अपनी पुष्टि होती थी। महाराज जी की बातें ज्ञानवर्धक थी, कोई बात फालतू नहीं थी। हो हम हमारी दृष्टि से कहते हैं क्या आज विषय छेड़ दिया और क्या ये कर दिया, जैसे कोई बात से आ जाए तो ये अरे ऐसा होता है, महाराज जी तो ये बात करते हैं, ये महाराज जी तो ये राग देश वाली बात रही है, ये ऐसे ऐसे। अरे ऐसा नहीं है। देश की वर्तमान दशा और उसका परिणाम, ये पुस्तक हर एक को पढ़नी चाहिए। हाँ, हमने अवज्ञा की है, आप बीती तब तो कह रहे हमने कही हमारे क्या काम की, क्या हमारा विषय तो अध्यात्म में, ये तो जो इसमें सत्संग में नहीं लगे हम समाज के लिए वैसे वैसे। महाराज बहुत बड़ी गलती है, माँ बाप से बचो। हाँ वो क्या है, वो थी ना वो गर्भपात वाली किताब, क्या थी वो, एक मोटी छपाई थी ना वो, जिसमें चित्र वित्र सब दिए थे गर्भपात के। पहले मूल में एक किसी ने लिखी थी कोई, मेरा क्या कसूर। महाराज जी ने जब देखा अरे
तो महाराज यूं रोंगटे खड़े हो जाए, अरे यही तो हमारे तो जीवन है, हम ही मर रहे हैं, हमारे जैसा है, हमारा अंग कोई हमसे अलग है क्या? तो आत्मोपम्येन महापुरुषों को जो दिखता है ना वो अपना ही नुकसान दिखता है, और कहीं भी विशेषता होती है अपनी, खुश होते थे किसी को भी देख करके, संतों को भी महाराजियों, तो प्राय सब आते महाराज जी के पास, क्या था उनको, और उनको बढ़ावा मिलता। मैंने अच्छे अच्छे संतों को देखा, महाराज जी खुलकर बात करते थे। मैं कहता देखो, क्यों ना आदमी एकांत में अपना स्नान कर में और अपना एकांत होता है, सब कुछ अपना खोल लेता है कि नहीं, है? सब कुछ अपने आप को कुछ छिपाता नहीं, अपने आप को संभालता है, ऐसे संभालते थे। इतना ही संकेत बहुत है। नारायण नारायण नारायण। चलो, गोविंद गोपाल की जय। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जो भाई माइक लगाओ, चालू करो। है 5 श्लोक भाई, कल्याण की प्राप्ति के उद्देश्य से ही ये 5 श्लोक शुरू किए हो। ये समय ऐसा नहीं है कि फॉर्मेलिटी। हाँ 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 हाँ, अच्छा बिल्कुल जी ने दिया, याद दिला, इसमें दिया है। एक दिन महाराज जी बड़े मन में आई, अब वर्ष तो याद नहीं है, बस महाराज जी के मन में आई, तो आए चला के, आते हैं ना समय पर, तो यूँ बोले क्या, तो यूँ व्यग्र जैसे थे, और फिर बोले 5 श्लोक, और उस दिन लागू किए, बोले रोजाना प्रवचन के पहले ये गीता के 5 श्लोक अब याद रखो, जिम में लगा, रोजाना ही करना है। तब से तक चल रहा है। कम से कम गीता से जुड़ जाएं 5 श्लोक, ये अवतार के रहस्य के। इसके बारे में पूज्य सेठ जी ने भी कहा, कहीं 5 श्लोक को छोड़कर पूरी गीता, मैं खुद गीता की मूर्ति, जगत व्यापार वर्जम, बस भक्त में और भगवान में इतना ही फर्क है। बापू जी ने बेटा में क्या फर्क है? बेटा पिताजी सब निर्णय करते हैं जो कुछ करना। तो ऐसे बस तो आओ 5 श्लोकों का पाठ करते हैं। जब भी पाठ हो ना, इनको गीता पूरी ऐसी है, तो कीर्तन और ये जप, गीता का पाठ, ये भिन्न भिन्न नहीं है बिल्कुल। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम्। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अजोऽपि सन्न व्ययात्मा। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा। देखो उच्चारण में ये पहला चरण है ना, यही गड़बड़ी होती है। हमारे तो बहुत काम पड़ा सिखाने का, इसको जो ठीक से उच्चारण सीख जाता है ना, फिर आगे कठिन नहीं था, यही गड़बड़ी होती है। तो जो पिसन न व्ययात्मा, भूतानामीश्वरोऽपि सन्। भूतानामीश्वरोऽपि सन्। प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय। प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय। सम्भवाम्यात्म मायया। सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि
धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्या जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः पूता मद्भावमागताः। ये विसर्ग ना विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण आधा है, हा ही हु नहीं है। साफ लिखा गीता ज्ञान प्रवेशिका में, ऊह है ना, इह आह आहा ऐसा नहीं, माँ गताहा जैसे अपने बोलते हरे कृष्णा गलती होती ना जो। और एक और है ज्ञान तपसा, तपसा तपसा। हम लोग हिंदी भाषी है ना, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, हमारे तो बहुत बाद में समझ में आई। हम जो अकारांत शब्द है ना, बीच में आता ना या आखिर में आता है, उसको अधूरा बोलते हैं। जैसे राम, कमल, जल्दी बोलते कमल, 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 आम, राम। हाँ, तो ये अकारांत का ध्यान रखें ना। वैसे कीर्तन में अपने अब लय है वो, तो ए को लंबा लेना है। अब ए को आ कर देते हैं, हालांकि वो ऐसा है वहाँ स्वर यंत्र में अक्का सवर्ण दीर्घ हो जाता है, ए और प्लस एकदम मिलाओगे तो दीर्घ होता है। पर यहाँ तो आगे हरे राम है, र के बाद आ है, हरे राम 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 राम। तो ये बस केवल इतना ही ध्यान देना है जैसा। और ये अब अलग अलग एक प्रांतीय भेद है, लोगों की बनावट है ना सबके से। तो अब ये कृष्ण है ना, कृष्ण, अब ये बंगाल वाले हरे कृष्णा कुरु बोलते हैं, कहीं कहीं कृष्ण बोलते हैं, कहीं कृष्णा। तो न क्र है न र, ये ना ऋषि वो स्वर है, ये क के नीचे जो है ना ये स्वर है, ये उसमें अ ई उ नहीं है। इतना ही ध्यान रखना, ये एक स्वर है ऋषि है ना, महर्षि वो ऐसे बता, महर्षि, देवर्षि, कृषि, कृ
मतलब ये वही प्रांतीय वेद ऐसी कुछ, ये जैसे यज्ञ शब्द है, हाँ, तो कोई बोलते हैं ददने न ददनमय, द बोलते हैं, यह को भी, हाँ, कोई जजियन झझियमय जंत यज्ञ यज्ञ बोलते हैं यज्ञ। तो अलग अलग वो प्रांतीय वेद, तो उनको छूट दे दी। जो हमारे ज्ञान गोस्वामी जी महाराज हमारे उत्तर भारत में ग और या, व्याकरण के अनुसार क्या है, ज और य संयोगे ज्ञ, च ज और ये मिलकर के ज्ञ बनता है। पर जो अपने अपने बनावट है ना गणों की विश्व की, तो वो भीतर में रखो की बात वो है, ओरिजिनल व्याकरण ये है। बस पतंजलि योग नहीं, पाणिनि नहीं, शिक्षा है, उच्चारण का ग्रंथ है। महाराज कई बार सुनाते हैं कैसे उच्चारण करना चाहिए। बिल्ली जैसे अपने बच्चे को मुंह में कैसे लेती है, खरोंच नहीं आए और संभालती है, ऐसे बोलने में शब्द को बोलना चाहिए, पतन भी न हो कब ऐसा। तो यही है वाणी का, ये अपने आप में एक बहुत, ये भी एक साधना जो नारायण। चलो वसुदेव वसुदेव सुतां देवां वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् हरिशरणं 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 हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं। देखो इनमें उच्चारण की बात, हरि ही विसर्ग है और आगे शरण है, तो हमारी व्याकरण में ये विकल्प है। हरि ही अगर रुकते हो ना वहाँ, हरि हरि, ई भी छोटी है तो आधा है बोलना है, और आगे श है, तो वो जो विसर्ग है ना, जो विसर्ग उसका श हो जाता है। व्याकरण का नियम आगे श वा शरी विकल्प है, तो सर आगे हो और इस तरह के आगे विसर्ग हो, तो वो उसका उच्चारण श की तरह, तो तुरंत जोड़ दिया तो एक श और आ जाएगा वहाँ। अब वो शंकर वाला श है ना, तो एक शंकर वाला और आ जाएगा आधा। हरिशरणम तुरंत बोलते हो तो हरिशरणम। हमारे विनायक जी महाराज बहुत, आधा श आएगा या आधा षटकोण वाला आएगा? नहीं वो मूर्धन्य श नहीं, जो है ना इधर वाला शंकर वाला है तो वो आएगा। अच्छा, एक आधा वो आ रहा है। हाँ, हरि शरण, दो श हो गए, आधा शंकर, वो शरण वाला श, वो हरि शरणम। और अब वो विकल्प है, अगर आपको वहां रुकना है हरि हरि शरणम, दोनों कर हाँ, सकते हैं, हरि शरणम भी कर सकते हैं। तो वो विसर्ग, तो उसको ई, अब बड़ी ई हो चाहे कुछ भी, आधा है बस ऐसे। अस्तु हरि शरणम 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 हरि शरणम
हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण है ना, और शरणम आया ना, श्री कृष्ण मम कई बोलते हैं ना, मम श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्णम कई बोल देते हैं श्री कृष्णम शरणम मम मम, श्री कृष्णम श्री कृष्ण